नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कल का जो वीडियो था एमपी जीके पार्ट 2 था, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज की जो वीडियो है अपनी कौन है, तो आज वो मध्य प्रदेश की अकादमियों पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स अकेडमियों के बारे में। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, घुड़सवारी एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, पुरुष हॉकी स्टेडियम। आपने सोचा होगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, तो मैं आपको एक ही बार में इसको बता दूंगा ये सारी चीज कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, भोपाल में कैसे लोग रहते हैं? बड़े बड़े लोग रहते हैं। और आपको पता है भोपाल में क्या है? राजा भोज तालाब या बड़ा तालाब है। कहाँ है? मुख्यमंत्री निवास के पीछे बना हुआ। लेकिन वाटर स्पोर्ट कर रहे लोगों के बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। इधर से हॉकी वाले आते हैं, इधर से घुड़सवारी वाले आते हैं, यहाँ से आपके मार्शल आर्ट एकेडमी वाले आते हैं और यहाँ से आपके शूटिंग वाले आते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर स्पोर्ट एकेडमी के बीच में क्या होती है कि लड़ाई हो जाती है। तो घुड़सवारी एकेडमी, तुम आपकी घुड़सवारी एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, शूटिंग एकेडमी और पुरुष हॉकी, इन सब की स्थापना 2007 में हुई थी। कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि भोपाल में क्या है, बड़ा तालाब है। यहाँ पर कुछ लोगों की क्या है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी लड़ाई हो जाती है। तो एक तरफ से कौन आता है? शूटिंग वाले आते हैं, शूटिंग वाले। एक तरफ से हाँ के लिए लोग आते हैं, एक तरफ कुछ घुड़सवारी में शामिल रहते हैं और एक तरफ कुछ लोग क्या करते हैं, आपके मार्शल आर्ट वाले रहते हैं। तो इन सब की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। चलिए, क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और बता देता हूं। भोपाल से एथलेटिक्स एकेडमी की भी स्थापना कहाँ हुई थी? भोपाल में। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, आपसे वो कभी एकेडमियों में भोपाल नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको सब पता है कि बच्चा क्या करेगा। बच्चा एक काम करेगा कि कुछ भी नहीं बनेगा तो भोपाल में ही टिक मारेगा, इसलिए वो आपसे कभी भोपाल वाले नहीं पूछेगा। ठीक है ना। आवासीय खेल परिसर कहाँ है? आवासीय खेल परिसर ये सीहोर में है। सीहोर के हथनौरा से क्या मिला है? खोपड़ी, मानव नर्मदा खोपड़ी। ठीक है ना, मानव नर्मदा से मिला हुआ है। आवासीय खेल परिसर के बारे में हो गया। तीरंदाजी एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है? जबलपुर में है। 2013 में इसकी स्थापना हुई है। मुस्कान किरार इसके लिए फेमस है जबलपुर से। मुस्कान किरार का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। और ये इसके लिए तीरंदाजी एकेडमी में क्या है, प्रमुख खिलाड़ी है। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। थोड़ा सा आगे जाएंगे, 1962 में खनन विभाग की स्थापना हुई थी, 1962 में। ठीक है, चलिए, पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना, सबसे पुराना क्लब है मध्य प्रदेश का जो कि पारसी क्रिकेट क्लब, कहाँ हुआ था? इंदौर में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1890 में हुई थी। ठीक है। शिवपुरी में क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट एकेडमी कहाँ है अपनी? तो शिवपुरी में है। थोड़ा सा आपको ग्वालियर के नीचे आना है और आपको पहुंच जाना शिवपुरी। शिवपुरी में क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है शिवपुरी में? माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या है शिवपुरी में? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना। तो आपको सांख्य सागर झील यहीं पर मिलेगी और ये नेशनल हाईवे के सबसे करीब है। तो आपसे पूछेगा कि नेशनल हाईवे के सबसे करीब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो माधव नेशनल पार्क है आपका। ठीक, करेरा भी यहीं पर है। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ है अपनी? तो ग्वालियर में है महिला हॉकी एकेडमी। ठीक है ना, महिला हॉकी एकेडमी। राजीव गांधी अवार्ड, जिसे अब ध्यानचंद अवार्ड कहा जाने लगा है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और पहली बार किसे पता है? आप लोग को सबको ही पता होगा, आनंद भाई साहब अपने कौन है? विश्वनाथन आनंद। इनकी एक किताब है मास्टरमाइंड, जो इनकी एक बुक है वो विश्वनाथन आनंद की है। इन्हें सबसे पहले बार दिया गया था। इस बार याद रखिएगा 2021 में जो ध्यानचंद अवार्ड दिए जाएंगे वो सबसे ज्यादा लोगों को दिए जाएंगे, 10 लोगों को दिया जाएगा। इसमें से फेमस नाम आप रखिएगा याद, नीरज चोपड़ा, सभी पेपर में आएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है ना। अर्जुन अवार्ड, इसकी स्थापना 1961 में। 2020 में किसको किसको दिया गया था? कि तो ये दिया गया था रविंद्र जडेजा को दिया गया था, फेमस पर्सनालिटी है क्रिकेट की। मलकम एकेडमी की स्थापना कहां हुई? 2013 में उज्जैन।
उज्जैन में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे पहले किसको मिला था? मलखम्ब एकेडमी 2013 में। प्रभाष ज्योति का अवार्ड जो है 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है प्रभाष ज्योति अवार्ड? तो मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले आपका प्रभाष ज्योति पुरस्कार किसको मिला था? तो अजय वक्तव्य को मिला था। किसको? अजय वक्तव्य को। भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम है और एस बाकी स्टेडियम है। खेल संग्रहालय किस स्टेडियम में स्थित है? तो तात्या टोपे स्टेडियम में स्थित है। ठीक है, भोपाल में ही क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, इंदौर के बारे में याद रखिएगा। खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी, यहीं से सलमान खान, आमिर खान, अमजद अली खान, ये प्रमुख क्या है? इंदौर की फेमस पर्सनालिटी हैं। ग्वालियर से याद रखिएगा, ग्वालियर के बारे में, ग्वालियर में क्या है? रूप सिंह स्टेडियम है। और बालक जो नरसिंहपुर है, ये बालक स्टेडियम के लिए क्या है? जाना जाता है, बालक वॉलीबॉल के लिए। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति, मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब आई थी? तो खेल नीति 1989 में मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति आई थी। तो जब आपसे क्वेश्चन में वहां पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब आई थी? 1989 में। वर्तमान में कौन सी चल रही है खेल नीति मध्य प्रदेश में? तो ये अपनी चल रही है 2005 की खेल नीति चल रही है। ठीक है ना। अब आपको मध्य प्रदेश का ये मैप बना लेना है ऐसे, और वहीं पे मैप में आपको धीरे धीरे ये सारे स्टेडियमों के बारे में आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आपको याद करना है ग्वालियर में। ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है? रूप सिंह स्टेडियम है। फिर आपको आना है भोपाल। भोपाल में कौन सा स्टेडियम है आपका? तो तात्या टोपे और ऐश बाग मैंने आपको बता दिया है। इंदौर में आना है, कौन सा? अभय खेल प्रसाद इंडोर स्टेडियम है। इंदौर में ही होलकर स्टेडियम याद रखना है। नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में ही है। जबलपुर में कौन सा है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है। जबलपुर में रानीताल खेल परिषद है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, आप अगर मैप से याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहने वाला है। कोई ट्रिक मत याद करिएगा, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, ये चीजें आपको याद रखनी है। नरेंद्र हिरवानी को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 1988 में नरेंद्र हिरवानी जो हैं मध्य प्रदेश के हैं। 1988 में इन्होंने क्या किया था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लिए थे एक पारी में, नरेंद्र हिरवानी। ठीक है, अब आपको ये सब मैंने बता दिया है। अब एक एकेडमी मैंने आपको नहीं बताई है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। स्विमिंग एकेडमी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। स्विमिंग एकेडमी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। स्विमिंग एकेडमी के बारे में आप याद रखिएगा, होशंगाबाद, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। आपको इस एकेडमी मैंने पढ़ा, सिर्फ एक ही एकेडमी ऐसी है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो आप लोगों को बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना है आपको, लाइक करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब मैं आपको शाम को एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट्स एमपी जीके के कुछ फैक्ट बताऊंगा। चलिए धन्यवाद आप।